हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल भावी शिक्षक पर। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में। और जो आज केंद्र सरकार ने एक नई जो है मंजूरी दे दी है ग्रुप बी और ग्रुप सी की नौकरियों के लिए, सरकारी नौकरियों के लिए। तो ये सीईटी क्या है, एनआरए क्या है, क्या चीज़ है, इसमें क्या बताया गया है, क्या इससे आपको फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में एक डिस्कशन करेंगे। एक वीडियो आपके लिए ये काम का होगा और डिटेल में आपने वीडियो पहले नहीं पाया होगा तो ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी। ये पूरा वीडियो देख लेने के बाद आपको सीईटी से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला है। तो चलिए बात करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले एक बात और, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है सेपरेट सीईटी टू बी कंडक्टेड एट 3 लेवल्स। देखिए क्या है, अभी तक जैसे आप जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स देते थे, बैंक हो गया, उसके अलावा एसएससी हो गया, उसके अलावा रेलवे हो गया, ये 3 मेजर होते थे और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते थे। तो क्या होता था कि इसके लिए बैंक के लिए आपको अलग फॉर्म भरना पड़ता था, एसएससी के लिए अलग भरना पड़ता था, रेलवे के लिए अलग भरना पड़ता था। उसके अलावा आप बैंक के लिए जो है बैंक का प्री अलग देते थे, एसएससी का प्री अलग देते थे, रेलवे का प्री अलग देते थे। इन सब की एग्ज़ाम कंडक्टिंग अथॉरिटी भी अलग अलग थी तीनों की। तो इससे होता क्या था कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बार बार एग्ज़ाम का फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकते, या फिर उनके लिए एक समस्या हो जाती थी कि कई सारे पेपर्स एक साथ पढ़ जाते थे, तो कौन सा पढ़ें और कौन सा ना पढ़ें। तो ये सारी समस्याओं को देखते हुए गवर्नमेंट ने कहा कि हम बेसिकली बैंक, एसएससी, रेलवे इन तीनों का मिला करके प्री जो है, प्री हम तीनों का समाप्त कर देंगे और तीनों का मिला करके एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराएंगे, सीईटी जिसको नाम दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि सेपरेट सीईटी अगर होगा तो आपके 3 अलग अलग लेवल्स पे होगा। कुछ फॉर्म ऐसे आते थे जो ग्रेजुएट लेवल के होते थे, कुछ ऐसे आते थे जो 12th लेवल के होते थे और कुछ फॉर्म ऐसे आते थे जो 10th लेवल के होते थे। तो 10th लेवल के लिए एक सीईटी होगा, 12th लेवल के लिए एक सीईटी होगा और ग्रेजुएट लेवल के लिए एक सीईटी होगा। ठीक है, एक चीज़ आपको समझ में आ गई। दूसरी चीज़ होगा किसके लिए, तो फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट सीईटी शैल रिप्लेस टीयर 1 एग्जाम्स हेल्ड बाय एसएससी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड्स एंड इंस्टीट्यूट ऑफ पर्सनल बैंकिंग सिलेक्शन यानी आईबीपीएस। तो बात यहाँ पे ये है कि आपका जो आईबीपीएस का जो प्री होता था, ठीक, उसके बाद आपका एसएससी का जो टीयर 1 होता था और जो रेलवे का प्री कह लीजिए या जो भी कह लीजिए रेलवे का होता था, इन तीनों को मिला करके इन तीनों का जो प्री है यानी टीयर 1 है वो अब हो जाएगा समाप्त और इन तीनों को मिला करके एक पेपर होगा सीईटी। ठीक है, अब सीईटी टू शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स फॉर ग्रुप बी एंड सी इन सेंट्रल पोस्ट। कौन सी पोस्ट के लिए है? बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन ये थी कि सर क्या इसी में आईएएस वगैरह का भी मिल जाएगा, आईएएस का पीसीएस का भी मिल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ नहीं होगा। आईएएस वगैरह अलग था, वो अलग ही रहेगा। जिनका कॉमन सिलेबस होता है, एक तरह का सिलेबस होता है, वो ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट के लिए ही सेंट्रल गवर्नमेंट में ये होगा यूज़। ठीक, अब चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा यहाँ पे ये है आपके लिए खबर कि स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी टू बी कंडक्टेड इन मल्टीपल इंडियन लैंग्वेज। अब देखिए, एक स्टैंडर्ड करिकुलम बना दिया जाएगा, उसमें मैथ्स तो होगा ही होगा, रीजनिंग होगा ही होगा, उसके अलावा क्या होता है क्या नहीं होता है ये देखने वाली बात होगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये बात है कि बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन टू बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर 2-3 एग्जामिनेशंस कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब ये जो है ये सिर्फ और सिर्फ आपके छटनी के लिए काम आएगा। ये जो सीईटी होगा, सीईटी जो आपका टीयर 1 को रिप्लेस करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी छटनी के लिए काम आएगा। फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका टीयर 2 या टीयर 3 के बेसिस पे ही होगा, जैसा कि इससे पहले होता आया था। आपको अगर पता हो या ना पता हो, प्री वगैरह के जो रिजल्ट्स होते हैं वो यूज़ नहीं किए जाते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट में।
प्री आपका क्वालिफाइंग नेचर का ही होता था, ठीक है, बैंक वगैरह में। तो यही चीज़ यहाँ भी लागू है कि सीईटी सिर्फ आपको टीयर 2 में एलिजिबल बनाएगा, उसके अलावा इसका और कोई यूज़ नहीं होगा, ये कहीं और काम नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद सीईटी स्कोर ऑफ अ कैंडिडेट विल बी वैलिड फॉर 3 ईयर्स। आपने एक बार सीईटी पास कर लिया तो आप 3 साल तक उस स्कोर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। और अभी आगे और भी बताता हूँ, बेस्ट अवेलेबल स्कोर ड्यूरिंग 3 ईयर्स विल बी करेंट स्कोर। आपने 3 साल में, अब मतलब आप कहने का मतलब ये है कि आपने सीईटी बार बार दिया, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, आपने कई बार दिया, ठीक, आपने सीईटी कई बार दिया, उसमें जो आपका हाईएस्ट आया वो स्कोर कार्ड आपका 3 साल के लिए मान्य होगा, जिस डेट को आया उस डेट से 3 साल के लिए मान्य होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट टाइम आपका आया, एग्जांपल से समझिए, फर्स्ट टाइम आपका आया 80 परसेंटाइल और सेकेंड अटेम्प्ट में आ गया आपका 95 परसेंटाइल, तो आपका जो सेकेंड अटेम्प्ट वाला स्कोर कार्ड है ये आपसे जिस डेट को आपने पास किया उससे 3 साल तक के लिए वैलिड इसको माना जाएगा, ठीक। अच्छा, अब ये है कि क्या आप कब तक दे सकते हैं, तो जीवन पर्यंत तो दे नहीं सकते, जो भी एज लिमिट, अपर एज लिमिट प्रिस्क्राइब हो जाएगी उस अपर एज लिमिट तक आप दे सकते हैं, चाहे जितनी बार भी देना चाहें, ठीक। चलिए अगला ये है, इससे फ़ायदा क्या होगा, तो गुड गवर्नेंस थ्रू ट्रांसपेरेंसी, यानी कि अच्छे से जो है शासन करने का मौका मिलेगा, अभी चीज़ें जो है ट्रांसपेरेंट हो जाएंगी। रिड्यूसेस टाइम टेकन इन सिलेक्शन प्रोसेस, आप फ़र्ज़ कीजिए, मान लीजिए आपको बैंक का एग्ज़ाम देना है, तो फॉर्म आज आया तो आज से 1 महीने तक फॉर्म रहता है, उसके बाद 1 महीने का गैप रहता है और फिर 1 महीने तक पेपर होता है, टोटल 3 महीने का समय लगा, उसके बाद 1 महीने तक रिज़ल्ट आता है, तो टोटल जो है ये समय लगा 4 महीने का, और उसके बाद 1 महीने आपसे मेंस के लिए फॉर्म भरवाए जाते हैं, तो टोटल ये जो है ये 5 महीने का प्रोसेस जो होता था ये आपका बच जाएगा, ठीक। आपने सीईटी फॉर्म भरा, सीईटी फॉर्म आपने क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद आप डायरेक्ट जो है सीधे आप टीयर 2 का पेपर भरेंगे, और ये जो इससे पहले के 3 से 4 मंथ से ये आपके क्या होंगे, बच जाएंगे, ठीक। अगला, मिटिगेट्स हार्डशिप फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम अपियरिंग मल्टीपल एग्जाम्स इन मल्टीपल एजेंसीज विद सिमिलर एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अब जैसे हम एसएससी, सीजीएल और बैंक की बात कर देते हैं। एसएससी का जो सीजीएल होता है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का होता है, बैंक के भी जो फॉर्म्स आते हैं वो भी ग्रेजुएट लेवल के ही आते हैं। जो बंदा एसएससी का फॉर्म भरता है बैंक का भी भरता है, एसएससी के फॉर्म के लिए प्री के लिए अलग से फ़ीस देता है, बैंक के फॉर्म के प्री के लिए अलग से फ़ीस देता है, एसएससी के लिए पेपर देने के लिए अलग जाता है, बैंक के लिए पेपर देने के लिए अलग जाता है। तो अब इन सब को मिला करके जो इसका प्री होगा वो 1 कर दिया जाएगा, ठीक है। इससे फ़ायदा क्या होगा बच्चों के लिए कि वो बार बार अलग अलग फॉर्म भरना और अलग अलग फ़ीस देना और अलग अलग पेपर देना, इससे वो बच जाएंगे। अगर उनका सीईटी में स्कोर अच्छा है तो वो सीधे जाएंगे मेंस में, ठीक। उसके बाद और क्या है, 1000 सेंटर्स होंगे, ये सारी बातें हैं। और जो है रूरल लोगों के लिए ज़्यादा बेटर सुविधाएं वुमेन के लिए, रूरल लोगों के लिए दी जाएगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। एनआरए पुट्स द जॉब सीकर फर्स्ट। अब एनआरए क्या है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है, ये क्या है, ये बेसिकली एक एजेंसी बनाई जाएगी जो सीईटी को कंडक्ट कराएगी, ठीक। इसका काम सिर्फ और सिर्फ सीईटी को ही कंडक्ट कराना होगा, ठीक। ये फाइनल सिलेक्शन तक का काम ये नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए आपको बैंक में जॉब चाहिए तो एनआरए के थ्रू आपका सीईटी होगा, ठीक। उसके बाद आईबीपीएस के थ्रू आपका आगे का एग्ज़ाम होगा जो मेंस होता है वो होगा, इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू होगा, या एसएससी के थ्रू अगर आपको एसएससी का करना है तो एसएससी के थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि ये सिलेक्शन नहीं करेगी, ये सिर्फ आपका सीईटी करा के आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगी। कैंडिडेट्स कैन शेड्यूल टेस्ट एंड चूज सेंटर्स ऑफ देयर चॉइस। यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे दिए जाएंगे कि ये डेट्स हैं और ये सेंटर्स हैं, आप बताइए किस डेट पे कौन से सेंटर पे आप पेपर देने में सूटेबल हैं, ठीक। अब इसके अलावा भी और क्या, कहाँ तक की इसका विज़न है
ये आपको बताता हूँ कि क्या तक सोचा जा रहा है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए सीईटी का स्कोर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स भी अपने यहाँ यूज़ कर सकती हैं, यूनियन टेरिटरी कर सकती हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में और प्राइवेट सेक्टर्स में भी सीईटी के स्कोर को वैलिडेट करने की बात यहाँ पे की गई है। हालांकि तत्काल प्रभाव से नहीं होगा। कुछ राज्य ऐसे हैं जो चाहें तो सीईटी के स्कोर के बेसिस पे ही सीधे अपने यहाँ के भी ग्रुप बी और ग्रुप सी के जो है वैकेंसीज़ में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका मेंस में बैठने का मौका दे सकते हैं, अगर राज्य चाहें तो। ठीक, उसके अलावा यूनियन टेरिटरीज़ भी अगर इस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया तो यूनियन टेरिटरीज़ में भी लागू हो जाएगा। पीएसयूज़ में आपके सीईटी के स्कोर का यूज़ किया जाएगा और उसके अलावा प्राइवेट सेक्टर्स में भी इसको इम्पोर्टेंस देने की बात कही गई है। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली अगर आपने सीईटी स्कोर किया तो आपके सीवी में एक एडिशन होगा। अगला, वुड ऑल्सो हेल्प सच ऑर्गेनाइजेशन इन सेविंग कॉस्ट एंड स्पेंड टाइम ऑन रिक्रूटमेंट। देखिए, जो बैंक के तरफ से पैसा लगता था, यानी कि आपसे जो फॉर्म भरवाया जाता था, तो प्री के लिए आपसे जो फीस ली जाती थी, तो वो आप बेसिकली यही है कि आपका जो है प्री जो आप बार बार देते थे, जगह जगह देते थे, अलग अलग एजेंसीज कराती थी, तो एजेंसीज का पैसा बचा, आपका भी पैसा बचा, ठीक है, और टाइम भी बचा। ठीक, एक बार सीईटी हो गया, आपने क्वालिफाई कर लिया, उसके बेसिस पे आप लोग को ले लिया गया, जैसे कि आईबीपीएस वगैरह के स्कोर कार्ड के बेसिस पे बुला लिया जाता है सीधे आगे के रिक्रूटमेंट के लिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये है आपका एनआरए के बारे में कि एनआरए क्या करेगा। तो एनआरए जो है स्ट्रीमलाइन रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हेल्प करेगा। शुरुआत के कुछ सालों में एनआरए जो है साल में 2 बार सीईटी कराएगा। साल में कितनी बार? 2 बार सीईटी होगा। ठीक है, उसके बाद हो सकता है फिर साल में 1 बार होने लगे, धीरे धीरे कम, मतलब 3-4 साल तो मुझे लगता है कि 2 बार होगा, उसके बाद आगे एक बार हो जाएगा। ठीक, उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेंट, जनरेशन ऑफ रोल नंबर, सब कुछ ऑनलाइन होगा। जो प्रक्रिया सारी है वो सब ऑनलाइन होगी। आजकल मैक्सिमम फॉर्म्स में ऐसा होता है। मैक्सिमम नंबर ऑफ बच्चे जो हैं, कैंडिडेट्स जो हैं, उनको स्क्रीन आउट कर दिया जाएगा सीईटी के थ्रू ही, यानी कि सीईटी ही एक तरह से छटनी का काम कर देगा। जो प्री का पेपर करता था बाकी सारे, उसमें हमारे एक सर थे, उसे कहते थे कि गधे घोड़ों को अलग करने की रेस है ये। तो जो घोड़े हैं वो दौड़ जाएंगे और जो गधे हैं वो पीछे रह जाएंगे। तो यही बात है यहाँ पे। उसके बाद मीडियम ऑफ राइटिंग जो है मल्टीपल चॉइस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़ यहाँ पे आपको समझने लायक है कि टोटल कितने % बच्चे जो है आगे के प्रोसेस में पार्ट लेंगे? सिर्फ 5%। 95% बच्चों को यहाँ पे अलग कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा, और मेंस के लिए सिर्फ 5% बच्चों को ही रखा जाएगा जो आगे का प्रोसीजर देंगे। ठीक, तो बस इस तरह से आपके लिए सारी चीज़ें थी, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। सीईटी से रिलेटेड जितनी भी आपको डाउट्स थे आज तक सारे क्लियर हो गए होंगे। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और टीचिंग रिलेटेड भी सारे एग्जाम्स की तैयारी हमारे चैनल के माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जाती है। धन्यवाद।